हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे कान्हा जी की कृपा से। तो आज का रूटीन है हमारा मॉर्निंग का रूटीन और उसी के साथ आप देखेंगे हम लड्डू गोपाल की सेवा किस तरीके से करते हैं हर रोज़। तो उसी के साथ में मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ, लड्डू गोपाल की लीला कथा बताने वाली हूँ। लड्डू गोपाल यानी बांके बिहारी वृंदावन के जो हैं उनकी मैं लीला कथा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर लीला है। जब बांके बिहारी किसी का हाथ थाम लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो वो फिर छोड़ते नहीं हैं कभी। तो ऐसा ही चमत्कार कुछ अपने भक्त के जीवन में उन्होंने किया है। तो आप हमारी जो सेवा देख रहे हैं उसका आनंद लेते रहिएगा और साथ ही जो लीला कथा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा कि कैसे चमत्कार करते हैं अपने भक्त के जीवन में। तो देखिए, एक दिल्ली में लक्ष्मी नगर में रहने वाले अनुज जिनका नाम है और उनकी पत्नी का नाम है सावित्री, वो लक्ष्मी नगर में दिल्ली में रहते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और वो किराए के मकान में रहते हैं। उनका खुद का मकान नहीं है। तो उनका व्यापार है कपड़ों का बिजनेस है वो जो करते हैं। तो उनकी जब शादी हुई थी उनका अच्छा खासा काम चल रहा था कपड़ों का। जैसे आसपास की दुकानों में भीड़ रहती है उसी प्रकार उनकी दुकान पर भी व्यापारी खरीदारी करने के लिए आते रहते हैं, ग्राहक आते रहते हैं। तो 6 महीने बीतते हैं उनकी शादी को। तो उनकी दुकान का हाल कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। कुछ ग्राहक नहीं आते हैं, कुछ माल भी कम हो जाता है। वो सब इसलिए होता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहता है नई वैरायटी लाने के लिए। तो उनके आसपास की दुकानों में अच्छा माल, अच्छी वैरायटी होती है, वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं खरीदारी करने के लिए। उनके पास पैसों की तंगी के चलते हुए उनके दुकान में माल ज़्यादा नहीं रहता है, तो इसलिए ग्राहक नहीं आ पाते हैं। तो अब काफ़ी दिनों से ये समस्या चलती आ रही थी। लगभग 6 महीने हो चुके हैं उनकी शादी को। तो जब शादी हुई थी सब कुछ अच्छा चल रहा था और जो पैसे बचे थे अब धीरे धीरे वो भी ख़त्म होने लगे हैं। तो दोनों पति पत्नी आपस में बैठकर बातें करते हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। काम व्यापार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो सुबह नहा धोकर ये बांके बिहारी को ज़्यादा मानते नहीं हैं और जानते भी नहीं हैं। लेकिन देखिए कैसे बांके बिहारी प्रभु इनके जीवन में आते हैं और चमत्कार करते हैं। इनको खुद को नहीं पता होता है। पत्नी है, पूजा पाठ करती हैं सुबह, पर ऐसे ज़्यादा भक्ति भाव में लीन नहीं रहती हैं। तो नहा धोकर वो अपनी दुकान पर जाते हैं, धूप दीप करते हैं, बैठे रहते हैं। पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आता है। 4 दिन में 5 दिन में एक ग्राहक आता है, एक साड़ी या फिर कोई भी एक कपड़ा बिकता है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो जो पैसे थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद उनका जो पति होते हैं वो सोचते हैं क्यों ना किसी से मदद मांगी जाए, हो सकता है कोई रिश्तेदार मदद कर दे। तो वो दुकान के लिए निकलते हैं। अपनी पत्नी को पर ये नहीं बताते हैं मैं किसी रिश्तेदार के घर जाऊंगा। हर रोज़ की तरह उनकी पत्नी जो भी बना होता है खाने में वो पैक कर देती है और उनके पति अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। पहले जाते हैं अपने किसी रिश्तेदार के घर पे। तो वो बोलते हैं रिश्तेदारों के पास आप पैसों के लिए जाइएगा तो बड़े अजीब अजीब बहाने होते हैं सबके अपने अपने काम होते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं होती है। तो देखिए, किसी को घर की किस्त भरनी है, किसी को गाड़ी की किस्त भरनी है, किसी ने अभी प्लॉट लिया है और किसी के घर की अभी किसी की सदस्य की तबीयत ख़राब है तो उसमें पैसा लगा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने अपने बहाने होते हैं जिसमें से कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता है। तो हताश और निराश होकर के वो व्यक्ति अपने दुकान अपने आ जाता है। उसके बाद काफ़ी देर सोचने के बाद फिर दुकान बंद करके फिर से घर चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद वो अपनी पत्नी से बातें करता है कि कुछ हालात हमारे ठीक नहीं चल रहे हैं, कि ऐसे मैं आज सभी रिश्तेदारों के पास गया जिन्होंने सबने मना कर दिया मेरी मदद करने के लिए,
किसी ने मुझको एक पैसा नहीं दिया जिससे मैं अपने व्यापार को सुधार सकूं। तो उसके पति की आंखों में आंसू हैं, उसकी पत्नी की आंखों में आंसू हैं। उसको भी पता है, वो बोलती है कि मैंने जो कुछ पैसे जमा किए हैं मैं आपको वो दे सकती हूँ, आप उनसे अपना व्यापार, कुछ सामान ला सकते हैं, कुछ कपड़े ला सकते हैं, तो मिला करके 10-20 हज़ार रुपये हो जाएंगे लगभग। तो बोलती अभी ऐसी नौबत नहीं आई है, तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो, मैं कहीं से व्यवस्था करता हूँ। तो पति पत्नी दोनों ही बहुत ज़्यादा उदास हैं और उनका रोने का मन कर रहा है, पर एक दूसरे के सामने रो नहीं सकते। क्यों? अगर रोएंगे तो एक दूसरे की हिम्मत टूटेगी, इसलिए एक दूसरे को आंखों में आंसू भरे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को दिलासा दिला रहे हैं कि हम मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होगा। ऐसे कहानी चलती है। तो उसके बाद उनकी पत्नी बोलती है चलिए आप निराश मत होइए, मैं खाना बनाती हूँ, आप हाथ पाँव मुँह धो करके आइए और खाना लगाती हूँ मैं। तो उनकी पत्नी खाना बनाती है और उनको रोटियां परोसती है और उनके जो पति हैं वो टीवी चलाकर न्यूज़ देख रहे होते हैं। न्यूज़ देख रहे हो, पत्नी इतने में आवाज़ लगाती है, क्या तुम्हें रोटियां और चाहिए? मैं बस इतनी ही बनाऊंगी। तो पति को तो पता होता है कि इतनी ही बनाऊंगी, यानी आटा नहीं है या कोई तंगी चल रही है घर में, तो वो सब पति को पता होता है। तो इसलिए वो उतनी ही रोटियां बनाती है। ये एक ही रोटी मैंने बनाई है, तुम्हें खानी है तो खा लो, फिर मैं उसके बाद और बनाती हूँ अगर खानी है तो। तो वो कहता है पति नहीं नहीं, मुझे बस इतना ही खाना है, मेरा पेट भर चुका है। और जब वो टीवी देखते हैं उस पर न्यूज़ चल रही होती है, वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की न्यूज़ बताई जा रही होती है। उस पर उनकी बताया जाता है उनके बारे में कि वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की बारे में सारी चर्चा हो रही होती है उस न्यूज़ में। तो थोड़ी सी देखकर वो देखते हैं कि कैसे कैसे लोग हताश और निराश होकर के इस मंदिर में जाते हैं और उनके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। पर पत्नी ये रोटी की बात करती रहती है, तो वो बोलती है लो आप ले लो ये रोटी। तो वो न्यूज़ की बात तो आई गई हो जाती है, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो लोग। तो आधी रोटी उनकी पत्नी खाती है, आधी रोटी वो खाती है। ऐसे करके आई गई बात हो जाती है। सुबह अपने फिर से उनका रूटीन शुरू होता है दुकान पे जाने का। तो एक महिला उनके गेट पर आकर दरवाज़ा बजाती है, बोलती है वृंदावन के लिए 2 घंटे बाद बस निकलने वाली है, अगर आपको चलना है तो आप 2 घंटे में तैयार हो जाओ। तो वो कहती है क्या एक दिन में वापस आ जाएंगे? हाँ हाँ, दिल्ली से वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है, एक दिन में वापस आ जाएंगे, हम रात तक वापस आ जाएंगे, 2 घंटे बाद निकलना है, आप तैयारी कर लो, हमें बस के पास मिलना, वहाँ पर बस खड़ी है और बिल्कुल फ्री सेवा है, आपको अपना बस भोजन ले जाना है। तो ऐसे करके वो बोलकर चली जाती है और पति उनका स्नान कर रहे होते हैं। दरवाज़ा बजाकर बोलती है आप जल्दी बाथरूम से निकल कर आइए, मुझे भी स्नान करना है, फिर वृंदावन चलते हैं। तो उनका पति आता है, अरे अरे मैं तो आ गया नहाकर, क्यों वृंदावन कहाँ जाना है, क्यों जाना है? तो वो बताती है वो अपने पति को ऐसे ऐसे बस जा रही है वृंदावन की, जो हम शाम को न्यूज़ देख रहे थे वहीं हम जाएंगे और एक दिन में वापस आ जाएंगे, क्या आज आप छुट्टी कर सकते हैं अपनी दुकान की? तो वो कहती है और बिल्कुल पैसे भी नहीं लगेंगे। अच्छा चलो पैसे नहीं लगेंगे, वैसे भी हमारे पास पैसे हैं नहीं, अगर पैसों की बात होती तो हम वैसे भी ना जाते, चलो इसी बहाने। क्यों जा रहे हैं वो लोग? आपको भी पता है सभी को, क्योंकि जब इंसान सब जगह से हार जाता है, थक जाता है, सिर्फ एक फिर प्रभु का द्वार ही नज़र आता है। जब सारे रिश्ते नाते हाथ और साथ छोड़ दें तब उसी का हाथ पकड़ना चाहिए, और वो जब हाथ पकड़ता है तो फिर कभी नहीं छोड़ता। ये निराश हैं व्यक्ति, बहुत परेशान हैं, तो सोचा चलो किसी मंदिर ही दर्शन करके आ जाते हैं, शायद कोई काम बन जाए। तो ऐसे करके 2 घंटे हो जाते हैं, वो रेडी कर होके बस में पहुंच जाते हैं और बस में जो माहौल देखते हैं वहाँ का, तो दोनों पति पत्नी का मन एकदम खुश हो जाता है, इतने प्रसन्न हो जाते हैं वो। राधे राधे नाम से पूरी बस गूंज रही है, कीर्तन करते हुए हर व्यक्ति जा रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है उनको उन सब लोगों के साथ में। तो ऐसे कुछ घंटों में वो वृंदावन पहुंच जाते हैं
और वृंदावन जाकर के सबसे पहले वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए उस बस के सारे व्यक्ति जाते हैं। तो दोनों वो पति पत्नी भी जाते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी के जब वो दर्शन करते हैं तो देखते हैं तो जैसे उनका मन मोह लेते हैं। बांके बिहारी हैं ही इतने प्यारे, उनको एक बार कोई देख लेना तो बस हमेशा उनका होके रह जाता है। तो आँखों में आंसू भरे हुए हैं और मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी मांगना है प्रभु से, सब उन्होंने कह दिया। जो अनुज हैं उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामना प्रभु से बोल दी और आँखों में से मानो आंसू झरझर बह रहे हैं। उनकी पत्नी भी सब हाथ जोड़कर और मन से प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु सारी स्थिति ठीक कर दीजिए। मैं आई तो पहली बार हूँ आपके दरबार में, पर बहुत चमत्कार आपके बारे में सुने हैं मैंने। तो सबकी नैया को पार लगाते हैं, आप हमारी भी नैया पार लगाइएगा। तो पत्नी ऐसे ही बैठकर खड़े होकर काफ़ी देर तक उनसे प्रार्थना करती है और पति भी उनको टकटकी लगाकर निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। उनका मन ही नहीं भरता उनको निहारते निहारते। तो इतने में ही एक पंडित जी उनसे टकराते हैं। उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। तो जो उम्र दराज व्यक्ति होते हैं उनको पता ही होता है ये हताश है, निराश है सारे संसार के लोगों से, इसलिए यहाँ पर आया है। तो वो बोलते हैं, बेटा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि आप कौन हो? कि मेरा नाम पंडित बिहारी है। और उनकी दशा देखकर एक पंडित के जैसे होते हैं। सिर पर उन्होंने पगड़ी बांधे हुए है, गले में 2-4 मालाएं पहनी हुई हैं और उन्होंने पीताम्बर ओढ़ा हुआ है जिस पर राधे कृष्ण पूरे पीताम्बरी पर लिखा हुआ है इस तरीके से। और उनके चेहरे से एकदम से तेज झलक रहा है, मानो जैसे साक्षात बांके बिहारी ही उनके लिए आए हों और उनको बोल रहे हों, आप परेशान मत हो, मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम उसके पास जाओ। इस पर्ची पर उसका एड्रेस लिखा हुआ है। जो मेरा दोस्त है वो बॉम्बे रहता है और जो तुमने बताया है अपना कार्य, और वही कार्य मेरा दोस्त भी, मेरा मित्र भी करता है, तो हो सकता है तुम्हें इससे कुछ मदद मिल जाएगी। तो बोलते हैं, आज के ज़माने में कोई मदद तो करता नहीं है, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान देखा है, बहुत निराश हो, इसलिए मैंने तुम्हें कहा है। और तुम्हें जो मैं ये पता बता रहा हूँ लिखा हुआ, ये 7 दिन के अंदर तुम वहाँ पर चले जाना, तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। तो इतने में उनकी पत्नी प्रार्थना कर रही होती है प्रभु से, आँख खोल कर देखती है, पूछने लगती है, ये व्यक्ति कौन है जिनसे आप बात कर रहे हो? और काफ़ी भीड़ होती है मंदिर में, एक दूसरे से लोग टकराते हैं। तो वो अपनी पत्नी की तरफ जब बताते हैं कि ऐसे ऐसे, जब तक वो देखते हैं उधर तो वो बाबा जा चुके होते हैं, यानी पंडित बिहारी वहाँ से जा चुके होते हैं। तो बोलते हैं ऐसे ही होंगे, पंडित बताकर चले गए हैं, ठीक है, कोई बता रहा है तो इसमें क्या है। तो ऐसे दर्शन करके व्यक्ति सारे जो बस में आए हुए थे खाना भोजन करते हैं साथ में, मंदिर से दर्शन करने के बाद में, और उसके बाद वहाँ से फिर चल देते हैं। जब वो दोनों पति पत्नी घर आते हैं, घर पे आने के बाद तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे उस पंडित ने मुझे पर्ची दी थी, तो उस पर पता लिखा हुआ है, ज़रा देखूं। वो पर्ची का पता जो उन्होंने पढ़ा था वो उनको याद था। हाथ में पॉकेट में जब हाथ डालते हैं तो वो देखते हैं कोई भी पर्ची नहीं है वहाँ पर पॉकेट में। तो वो बोलते हैं, अभी रात की सुबह की तो बात है जब मुझे वो पर्ची दी थी, हो सकता है भीड़ भक्कड़ में इधर उधर हो गई हो, कहीं गिर गई हो, पर उनको वो पता याद था। तो वो एक पेन लेकर एक पर्ची पर वो पता लिखकर फिर से रख देते हैं। 2-3 दिन बीतते हैं, कोई स्थिति में सुधार नहीं आता है और ज़्यादा स्थिति उनकी खराब होती जाती है। अब तो खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, अब कैसे आगे की व्यवस्था की जाए। तो वो ये कहते हैं कि तुम 7 दिन में जाना, अगर तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो चला जाना, क्योंकि खाने के ही जब लाले पड़ रहे हैं, 2 से 3 दिन हो गए, तो मैं मुंबई कैसे जा पाऊँगा, उस मित्र से कैसे मिल पाऊँगा उनकी,
वो कैसे मेरी मदद करेंगे। आज के ज़माने में कोई मदद तो करता नहीं है, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा मदद नहीं किया तो वो कैसे मदद करेगा। पर तीसरे से चौथा दिन होता क्या है, एकदम से उनकी दुकान पर ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। इतने ग्राहक आते हैं, जो 1 महीने में दुकानदारी होती है वो उनकी 12 बजे तक दुकानदारी हो जाती है। और मात्र जो वस्त्र उनके दुकान में होते हैं उसी को पसंद कर कर के लोग ले जाते हैं। आसपास के लोग देखते हैं कि जो इसकी दुकान पे कोई मक्खियाँ तक नहीं भिनभिनाती थी, आज इसकी दुकान पे इतने सारे कस्टमर कैसे जा रहे हैं। देखिएगा प्रभु का चमत्कार, सुनते रहिएगा पूरी कथा लीला, आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। तो अब तो वो फूले नहीं समा रहा कि क्या किया जाए। तो जब 8 बजते हैं, 8 बजते बजते उसको सांस नहीं आती है, इतना दुकान पे ग्राहक आता है, इतने उनका सामान बिकता है, वस्त्र बिकते हैं। जब वो रात को घर जाता है तो रस मलाई ले, जलेबी ले, बाहर से सारा खाना पैक करा, ये सारी चीज़ें अपनी पत्नी के लिए वो लेकर जाते हैं। तो वो कहती हैं आज खाना मत बनाना। पत्नी से बोलता है उसका पति आज खाना मत बनाना। तो पत्नी कहती है क्यों, आज आप बनाओगे खाना? नहीं नहीं, ना मैं बनाऊंगा ना तुम बनाओगी, आज हम बस बैठकर खाना खाएंगे। कि कैसे, क्या पागल हो गए हो कि मैं आज खाना पैक करा करके बाहर से ही लेके आया हूँ, कि वैसे ही खाना, वो पैसों की तंगी चल रही है, आप क्यों फालतू में पैसे खर्च कर रहे हो, कि कोई तंगी वंगी नहीं है, आज देखो मैं जलेबी भी लेकर आया हूँ, रस मलाई भी लेकर आया हूँ। तो लगता है मेरा पति तो सिटिया गया है, पागल हो गया है, पैसे हमारे पास वैसे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से इनकी लॉटरी लग गई, ये सारा खाना लेकर के आए हैं। तो बताते हैं आज बहुत ही अच्छी दुकानदारी हुई है, जो 1 महीने में भी दुकानदारी नहीं होती थी वो मेरी 12 बजे तक ही हो गई थी। बोले अच्छा। तो वो फिर उसी पंडित को याद करती हैं, पंडित बिहारी को। अरे उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते में तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो तुम वहाँ बॉम्बे जाओगे अब उनके मित्र से मिलने के लिए, वो हो सकता है आपकी मदद कर दें। कि हाँ अब तो मेरे पास पैसे भी हो गए हैं, उसके लिए मैं ज़रूर जाऊँगा कल। इस तरीके से वो अपने पति के साथ भोजन करते हैं, बहुत ही प्रेम के साथ। भोजन करने के बाद सुबह होती है, उनके पास पैसे होते ही हैं और एड्रेस भी होता है। तो अगले दिन वो मुंबई के लिए चले जाते हैं। मुंबई जाकर उसी एड्रेस पर पहुंचते हैं, इंतज़ार करते हैं उस व्यापारी का जिनका वो मित्र थे, पंडित बिहारी जी के मित्र थे। तो वहाँ पहुँचते हैं, अभी वो आए नहीं है सेठ जी जिनसे उनको मिलना है। तो जो गार्ड होता है वो रोक कर रखता है उनसे कि मालिक की गाड़ी आने वाली होगी, तब आप उनसे मिलने जाइएगा। तो जैसे ही मालिक की गाड़ी, सेठ की गाड़ी आती है और वो व्यक्ति उनसे मिलते हैं, देखते हैं ये नया पर्सन है, तो ज़रा शीशा खोल के देखते हैं। तो वो बोलते हैं, नमस्कार करते हैं उनको और बोलते हैं मैं दिल्ली से आया हूँ, मुझे पंडित बिहारी ने भेजा है। कि किसने भेजा है? मुझे बिहारी जी ने भेजा है। कि अच्छा, मैं वृंदावन गया था, वहाँ आपके मित्र मिले थे जो बिहारी हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। कि अच्छा चलो तो गाड़ी में बैठ जाओ। वो गाड़ी में बिठाते हैं और अंदर जाकर ऑफिस में पहुँचते हैं। तो बोलते हैं अब बताओ किस काम से आए हो और किसने भेजा है तुम्हें? तो वो बताते हैं मुझे बिहारी जी ने भेजा है, आपका पता दिया है मुझे, उन्होंने कहा है कि आप उनको बहुत मानते हो। बहुत मानता नहीं हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, बहुत उनकी पूजा अर्चना करता हूँ। कि अगर वृंदावन से तुम्हें बिहारी जी ने भेजा है तो मैं तुम्हारी अवश्य ही मदद करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी भी स्थिति तुमसे ज़्यादा बदतर ख़राब थी, मेरी बहुत ही ज़्यादा। और जब से मेरा बिहारी जी ने हाथ पकड़ा है, मैं आज ऐसी स्थिति पे बैठा हुआ हूँ जहाँ से बस मानो मत, मैं इतना खुश हूँ, सब कुछ मुझे बिहारी जी की कृपा से ही मिला है। तो वो ऐसे ऐसे बताते हैं। फिर तो बोलिए चलो मैं आपको माल दिखा देता हूँ। तो वो बताते हैं कि मेरे पास तो ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मैं ज़्यादा माल नहीं ले सकता हूँ। तो बोले कि तुमने कैसी बात की है, जब तुम्हें बिहारी जी ने भेजा है तो पैसों की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, तुम माल ले जाओ, बेफिक्र होकर ले जाओ, जब बिक जाए उसके बाद पैसे दे देना कि मैं 1 लाख का ही माल भरूंगा। वो माल दिखाते हैं जो मार्केट में 3 महीने बाद माल पहुंचेगा, आएगा। अब तुम आंख बंद करके ये माल ले जाओ,
तुम्हारी दुकान पर इतने ग्राहक आएंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। इस माल को हम 3 महीने बाद डिलीवर करेंगे, हमारे पास ये माल पहले से ही बनकर रेडी हो चुका है। तो बोले 1 लाख का नहीं, तुम 2 लाख का माल ले जाओ, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। तो वो उनका हाथ पकड़कर बोलते हैं, पंडित बिहारी आपके बहुत ही अच्छे ही मित्र रहे होंगे, क्योंकि आज के ज़माने में कोई ऐसे किसी की मदद नहीं करता है। जिस स्थिति पर मैं खड़ा हूँ तो कोई देखता भी नहीं है उस इंसान की तरफ, तो आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो। तो लोग कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, अपना एड्रेस लिखाओ, तुम्हारी दुकान पर ये माल 2 से 3 दिन में पहुँच जाएगा। वो घर पहुँच जाता है। 2 दिन बाद माल की गाड़ी आ जाती है, माल उतरता है। आसपास के जो दुकान वाले हैं वो देखते हैं कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, लगता है किसी से उधार लिया होगा। तो ये सब सोचकर, और जब दुकान में वो माल लगाया जाता है, एकदम हरी भरी और चकाचक वो दुकान भर जाती है उस माल से। और आसपास के जो ग्राहक और लोगों की दुकानों पर आते थे, वो सारे कस्टमर उनकी दुकान पर जा रहे हैं, और जो 4 कपड़े खरीदते थे वो 8 कपड़े खरीद कर ले जा रहे हैं, और आसपास के लोगों को और बता रहे हैं कि वहाँ पर उस दुकान पर जाइएगा, एक से एक अच्छी क्वालिटी के और एक से एक चमकदार कपड़े जैसे आपको चाहिए वैसे मिलेंगे। और अगले महीने शादी का सीजन भी है, तो इसलिए उनकी दुकान पर मानो इतने ग्राहकों की लाइन लग गई, जिनके पास मक्खियों तक नहीं भिनकती थी, बैठती नहीं थी। आज उनकी दुकान पर 10-10 कारीगर काम कर रहे हैं। इतनी अच्छी उनकी दुकान चलने लगी, और वो व्यक्ति काफ़ी सारे कारीगरों को अपनी दुकान पर रखता है, और जैसे ही पैसे हो जाते हैं 1 महीने बाद उनके पैसे देने के लिए जाता है, और फिर से 1 महीने के लिए और माल लेकर के आ जाता है। ऐसे ही काम चलता रहता है, बढ़ता रहता है। फिर उनको अच्छी दुकानदारी होने लगती है, काफ़ी पैसा आने लगता है, काफ़ी कारीगर रख लिए जाते हैं। फिर उनको विचार आता है, अब ये दुकान हमारी छोटी है, किराए की दुकान है, तो इसलिए अब क्यों ना इतना पैसा तो कमा लिया गया है कि एक दुकान खरीद ली जाए, एक शोरूम खरीद लिया जाए। तो वहीं पर एक अच्छा सा शोरूम देखते हैं। आसपास के लोग बड़े देखते हैं, इसके पास इतना सारा ये कहाँ से माल लेकर आता है, और उन्होंने बोला कि तू जहाँ से माल लेकर आता है क्या हमें भी वहाँ से दिला देगा, या फिर 100-50 रुपये ज़्यादा ले लियो। तो ये देखिए चालाकी उसकी, यही व्यापार होता है, चालाकी नहीं कहूँगी मैं उसकी। तो वो 150 नहीं 500 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के वो माल उनको डिलीवर करता है। फिर तो दिन रात उनकी चांदी और सोना होता है। एक शोरूम खरीदते हैं। अब उसका उद्घाटन के लिए सारे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, उन रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है जो उनको पैसा देने से मना कर रहे थे। तो उनको ये ख्याल आता है, जिन पंडित बिहारी ने हमें उनका एड्रेस दिया था, हमारी मदद की थी जब हम हर तरीके से हर जगह से थक हार गए थे, क्यों ना हम उनको भी बुलाएं। तो वो, और सुनिए, बीच में उन्होंने एक गाड़ी भी ले ली है, मुझे वीडियो में बताने की याद नहीं रहा तो अब बता रही हूँ। वो एक जो व्यापारी हैं अनुज जी, वो एक गाड़ी भी खरीद लेते हैं, जिस गाड़ी से दोनों पति पत्नी वृंदावन जाते हैं उन पंडित जी को, पंडित बिहारी को इनवाइट करने के लिए। तो वो मंदिर में पहुंचते हैं, पहले तो बिहारी जी के दर्शन करते हैं, और उन पंडित जी का नाम बता करके सब पंडितों से पूछते हैं। वो पंडित बिहारी जी रहते हैं, उनकी वेशभूषा बताते हैं कि वो इस तरीके के हैं, ऐसे हैं, सांवले से, वो सबको बताते हैं। सब जगह खोजते हैं, वो पंडित जी कहीं नज़र नहीं आते हैं, उन्हें मिलते ही नहीं हैं वो पंडित जी। तो वो बोलते हैं, एक उनके जो पंडित वहाँ रहते हैं वो बोलते हैं, वो बैठे हैं सामने। तब वो बोलते हैं, वो तो बिहारी जी हैं, कि वही तो आए थे तुम्हारी मदद करने के लिए। जब इंसान इतना परेशान होता है और तुम यहाँ आकर भी ये सोच रहे हो कि अब मेरी मदद कौन करेगा, तो स्वयं वही तो आएंगे और कौन आएगा। तो बस मानो मत, उनका हाथ जोड़कर इतना धन्यवाद करते हैं कि वाकई में वही प्रभु आए थे उनकी स्वयं मदद करने के लिए। तो इस तरीके से देखिए बाकी बिहारी उनके कैसे मदद करने के लिए उनके जीवन में आते हैं। और वो जो कार्ड लेकर आए थे उन्हीं बिहारी जी को
दे करके आते हैं और प्रभु से बोलते हैं आप आइएगा, आपका आदर सत्कार करेंगे हम। तो इस तरीके से बोलकर आ जाते हैं। अगले दिन दुकान का उद्घाटन होता है। सभी रिश्तेदार, आसपास के जो दुकानदार व्यापारी होते हैं वो सब आते हैं। धीरे धीरे करके काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है, पर उनका व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे वो उनका शीतल मन पहले था, सबकी मदद करना, वैसे ही करते रहे। टाइम बीतता है। उनके पास 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा एक बेटी। चारों लोग हर महीने वृंदावन के दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं, बिहारी जी से मिलने जाते रहते हैं। फिर अभी देखिए, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, पर वो अभी मकान में जो रहते हैं वो किराए का ही मकान है। थोड़ा टाइम बीतता है, अपना घर भी ले लेते हैं, खूब अच्छा खासा अपना घर बनाते हैं। इसी प्रकार से उनका खुशहाल फिर जीवन आगे बढ़ता रहता है। तो मानो या ना मानो, बाकी बिहारी जब हाथ जिसका पकड़ लेते हैं ना, तो कभी छोड़ते नहीं हैं। ये एक अपनी श्रद्धा का विषय है। आप मेरी इस स्टोरी पर, इस लीला कथा पर विश्वास कीजिएगा या मत कीजिएगा, ये आपका भाव है, पर प्रभु पर विश्वास करिएगा। वो सब कुछ अच्छा करेंगे और समय पर करेंगे। थोड़ा समय लगता है, जिस चीज़ का जब समय आता है तभी वो काम होता है। ये आप भी जानते हैं, ये सब जानते हैं, पर मानता कोई नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लीला कथा थोड़ी बड़ी हो गई है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये लीला कथा बहुत अच्छी लगेगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये लीला कथा, और लोगों को शेयर भी कीजिएगा। तो वृंदावन बांके बिहारी एक बार ज़रूर जाइएगा दर्शन करने के लिए। कोई परेशान हो तब भी, पहले तो कहती हूँ किसी की लाइफ में परेशानी आए ही ना, प्रभु ऐसी कृपा करें। तो एक बार राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही लीला कथा वीडियोस देखने के लिए साथ ही बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा जो पास में ही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। जय वृंदावन बांके।